हज़रत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सवार होकर एक बाग में तशरीफ ले गए। सवारी पर सवार थे और बाग में तशरीफ ले गए। अचानक जिस खच्चर पर सवार थे वो घबरा कर उछल कर कूदने लगा। देखा गया तो वहां 4-5 कब्रें थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इन कब्र वालों को कौन पहचानता है? एक शख्स ने अर्ज किया, मैं पहचानता हूं, ये शिर्क और कुफ्र पर मरे हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये उम्मत अपनी कब्रों में आजमाई जाएगी। अगर ये खौफ ना होता कि तुम मुर्दे दफनाना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह पाक से दुआ करता कि अजाब कब्र में जो मैं सुन रहा हूं तुम्हें भी सुना दे। अल्लामान वल हफीज। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में था और आप अपनी सवारी पर जा रहे थे। अचानक सवारी उछलने लगी। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसे क्या हुआ है? फरमाया, इसने उस आदमी की आवाज सुन ली है जिसे कब्र में अजाब दिया जा रहा है। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों जो गुजरात में जमा हैं, मदनी चैनल पर, सोशल मीडिया पर जो आप जमा हैं, अल्लाह पाक हम सबको अज़ाब कब्र से महफूज फरमाए। कब्र की आजमाइशों, कब्र की आफतों से, कब्र के जो खौफनाक मामलात हैं, अल्लाह पाक आपकी मेरी हम सब की उससे हिफाजत फरमाए। कब्र का मामला और अज़ाब कब्र का मामला ये बड़ा काबिल गौर है। ज़ाहिर है हम में से तकरीबन हम 100% नहीं कहते, लेकिन कब्र में उतरना ही पड़ता है। पर कोई हवा में फौत हो जाता है, कोई जहाज में उड़ जाता है, कोई कहाँ, कोई समुद्र में डूब जाता है, लेकिन ओवरऑल जनरली तौर पर कब्र में उतरना पड़ता है। तो ये एक ऐसा मामला है, एक ऐसा मजमून है, एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम सब वाबस्ता है, हम सब रिलेटेड हैं। अगरचे हमारे दरमियान ये मौजू कम रह गया, हम इस पर गुफ्तगू कम करते हैं, हम इस पर गौर कम करते हैं, हम इस पर ध्यान भी कम देते हैं, लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। कर ले जो करना है, आखिर मौत है। कब्र में मैयत उतरनी है जरूर, कब्र में मैयत उतरनी है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर। लिहाजा जितने भी इस्लामी भाई इस वक्त इज्तिमा में आए हैं, बाहर हैं, सब तसल्ली और सुकून के साथ बैठकर, हो सके तो सर को झुकाकर, तवज्जो के साथ बयान सुनकर अपने मामले में हम गौर करें कि हमें भी एक दिन मरना है, कब्र में उतरना है, अपनी करनी का फल भुगतना है। कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के घरों में से घरा, और हम नहीं जानते कि हमारी कब्र का क्या इल्म होगा। कब्र अव्वल तो होती बहुत तंग है, फिर वहां का इंतहाई वहशतनाक अंधेरा, तन्हाई, अजीज रिश्तेदार, दोस्त अहबाब और दुनियावी साजो सामान छूटने का सदमा इंसान का दिल तड़पा देने के लिए इतना ही काफी है कि वो अकेला होता है। अभी सफर करना है आपको कहीं, आप अकेले सफर नहीं करते, आपको कोई दोस्त चाहिए, आपको कोई रिश्तेदार चाहिए, आपको कोई साथी चाहिए। अकेले में वहशत होती है, अकेले में घबराहट होती है, कमरे में घबराहट होती है, कोई साथ चाहिए होता है, कोई बात करने के लिए, कोई दिल बहलाने के लिए साथ चाहिए होता है, कोई ताउन करने के लिए, मदद करने के लिए साथ चाहिए होता है। लेकिन याद रखिए, कब्र में कोई साथ नहीं होता, कब्र में हम होते हैं और हम हमारे आमाल होते हैं। रिश्तेदार साथ आते हैं, दोस्त साथ आते हैं,
मगर सब कब्र में हमें दफना कर चले जाते हैं। और यही होता है, और यही तरीका भी यही है। फिर हम होंगे और हमारी कब्र होगी। याद रखिए, जो गुनाहगार हैं, अल्लाह और रसूल की नाफरमानियां करने वाले हैं, नमाज़े कज़ा करने वाले हैं, ज़कात फर्ज होने के बावजूद अदा ना करने वाले हैं, सूद का लेन देन करने वाले हैं, शराबे पीने, दाढ़ियां मुंडाने, एक मुट्ठी से घटाने वाले हैं, वालिदैन को सताने वाले हैं, गीबत और चुगलियां करने वाले हैं, गाने बाजे सुनने वाले, फिल्में ड्रामे देखने वाले हैं, मुसलमानों को नाहक तकलीफें पहुंचाने वाले हैं, गरीबों को सताने वाले हैं, दूसरों के हुकूक पामाल करने वाले हैं, नाफरमान, गुनाहों का बाजार गर्म करने वाले, अल्लाह ना करे उसकी रहमत से महरूमी हुई और कब्र में गुनाहों की पकड़ हो गई, तो इस तन्हाई और वहशत और इंतहाई सदमों के साथ साथ अजाब भी मुसल्लत हो सकता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कब्र का अजाब इंतहाई सख्त है। जब गुनाहगार कब्र में उतरता है तो कब्र बहुत सख्त लहजे में उसे डांटती है। फिर कब्र की दीवारें आपस में मिलना शुरू हो जाती हैं, मिलती जाती हैं, यहां तक के मुर्दा इन दीवारों के दरमियान आकर पीस जाता है, उसकी पसलियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाती हैं। कब्र में आग भी भड़क सकती है, सांप बिच्छू भी चिमट सकते हैं, अजाब देने वाले फरिश्ते लोहे के हथौड़ों से इंतहाई सख्त मार भी सकते हैं। बाज गुनाहगारों पर एक अंधा और बेहरा जानवर मुसल्लत कर दिया जाता है, जिसके पास लोहे का बड़ा सा हथौड़ा होता है, वो उस हथौड़े से मुर्दे को मारता है। बाजों को ऐसी मार मारी जाती है कि उनका जिस्म पिघल कर बह जाता है, फिर पहली हालत पर आ जाता है, फिर मारा जाता है। बाजों की कब्र में खौफनाक बड़े बड़े सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं, बाजों को आग की जंजीरों से जकड़ दिया जाता है और बाजों को आग का लिबास पहना दिया जाता है। ए मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, मामला बड़ा नाजुक है। कब्र का मामला है, मामला कब्र का है, मामला तन्हाई का है, मामला वहशत का है। मेरे हर वो इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें जो अपने आप को जानते हैं, पहचानते हैं कि हाँ यार, मैं नमाज में सुस्ती तो करता हूं, बिल्कुल मेरी नमाज में सुस्तियां हैं, फजर भी कज़ा हो जाती है। जो जानते हैं, जिनको पता है, झूठ तो मैं बोलता हूं, अपने झूठ को जानते हैं, अपनी खयानत को जानते हैं, अपने गुनाहों को जानते हैं। फिल्में ड्रामे देखने की आदत जो जानता है वो जानता है, उसको पता है मैं फिल्में ड्रामे देखता हूं, उसको पता है मैं गाने बजे सुनता हूं, उसको पता है मैं बदनिगाही करता हूं, उसको पता है कि मैं बेशर्मी का मुजाहिरा करता हूं, उसको पता है कि मैं अपने बच्चों की इस्लाम और दीन के मुताबिक तरबियत नहीं कर रहा, उसको पता है। उसको पता है कि मैं दाढ़ी मुंडाता हूं, शेव करता हूं, एक मुट्ठी से घटाता हूं, उसको पता है मैं सूद का लेन देन करता हूं, उसको पता है मैं रिश्वत का लेन देन करता हूं, उसको पता है कि फर्ज होने के बावजूद बिला इजाजत शरई रमजान के फर्ज रोजे में छोड़ देता हूं, ज़कात फर्ज होने के बावजूद या तो देता ही नहीं हूं, अगर देता हूं तो पूरी नहीं देता। उसको पता है कि मेरे जुल्मन किसी की जायदाद पर कब्जा किया है, उसको पता है कि मैंने वारिसों का माल खाया है, उसको पता है कि मैं शराब पीता हूं, उसको पता है कि मैं जुआ खेलता हूं, उसको पता है कि मैं नशा करता हूं, उसको पता है कि मैं माँ बाप को सताता हूं, उसको पता है कि मेरा बिजनेस, मेरा कारोबार में कई काम हराम और नाजायज किस्म के हैं जो मेरे कारोबार में शामिल हैं, उसको पता है। क्या वो ये नहीं जानता कि अगर मैं इन्हीं गुनाहों के होते हुए, इन्हीं बुराइयों के होते हुए, इन्हीं बेशर्मियों के होते हुए, इन्हीं नाफरमानियों के होते हुए
अगर तौबा किए बगैर, अल्लाह को राजी किए बगैर कब्र में उतर गया, मेरा बनेगा क्या? उसे डर नहीं लगता? किस खुशफहमी में तुझे मौत लाएगी, धोखे में है कि मौत नहीं, मौत यकीनन आनी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत का मजा चखना है। मौत तो आनी आनी है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। जिया कौन है यहां पर? हमारे घरों में मैयतें उठी, हमारे इलाकों में मैयतें उठी है, हमारे रिश्तेदारों में मैयतें उठी है। जवान भी मरते हैं, बूढ़े भी मरते हैं, बच्चे मरते हैं, मरते जाते हैं हजारों आदमी। आकिलो नादान आखिर मौत है, बारह इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान, आखिर मौत है। इन गुनाहों पर रहते हुए, तौबा की तरफ ना आते हुए, इस्तिगफार ना करते हुए, अपने रब को राजी ना करते हुए, गुनाह छोड़ने पर मुकम्मल तौर पर अपने आप को मनाकर, अज़म करके, तौबा करके, इरादे करके गुनाहों से निकलने का इरादा ना करते हुए, गुनाहों पर कायम रहते हुए जीने वालों, क्या मरना नहीं है? यह कब्र का मामला है जो मैंने बयान किया। नेकोकारों के लिए कब्र जन्नत का बाग बन जाती है। अल्लाह पाक की रहमत हो तो कब्र गुलजार बन जाती है, कब्र तो हद नजर वसी हो जाती है। कब्र तो नेकोकार को भी दबाती है, मगर पसलियां टूटती नहीं है, ऐसे दबाती से मां अपने बिछड़े लाल को दबाती है। अल्लाह पाक जिससे राजी होता है, कब्र उसकी जन्नत का बाग बना देता है। मगर हमारे आमाल नामा हम खुद को देखते हैं, इसके बावजूद भी गुनाह छोड़ने का नाम नहीं लेते, बुराइयां छोड़ने का नाम नहीं लेते। डरना चाहिए हमें अपने रब्बे करीम से, रब्बे करीम के अजाब से। ना जाने किस चीज पर अल्लाह पाक पकड़ फरमा ले और हमें अजाब कब्र में मुब्तला फरमा दे। सुनो, कान खोलकर सुनो। एक मर्तबा रावी कहते कि एक मर्तबा मुझे यह सआदत मिली कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ कहीं जा रहा था। चलने का अंदाज ऐसा रहमत और शफकत भरा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हाथ अपने मुबारक हाथों में थामा हुआ था। यूं लुत्फ और रहमत के साए में जा रहा था कि इस दौरान सामने दो कब्रें देखी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कब्रों को देखकर फरमाया, इन दोनों को अजाब हो रहा है और किसी ऐसे गुनाह के सबब अजाब नहीं हो रहा जिससे बचना बहुत मुश्किल हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कौन है जो मुझे एक टहनी लाकर दे? एक शख्स जल्दी से गया और टहनी लेकर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टहनी के दो टुकड़े किए और दोनों कब्रों पर एक एक टुकड़ा रख दिया। फिर फरमाया, ये जब तक तर रहेंगी इन पर अजाब में कमी रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि इन दोनों को गीबत करने और पेशाब के छींटों से ना बचने के सबब अजाब हो रहा है। इरशाद फरमाया ऊपर कि ऐसे गुनाह के सबब अजाब नहीं हो रहा कि जिससे बचना मुश्किल हो। यानी पेशाब के छींटों से बचा जा सकता था, गीबत से बचा जा सकता था, बचे नहीं। और अब तो खड़े खड़े पेशाब करने का बाकायदा कल्चर है। एयरपोर्टों पर जाएं, मुख्तलिफ जगह पर जाएं, खड़े खड़े पेशाब करने का अंदाज है। गैर मुस्लिम तो कर ही रहे ये सारे काम। बदकिस्मती ये कि मुसलमान भी इन कामों में पड़ गया। सड़कों पर दीवारों के साथ न जाने कहां कहां बैठकर खड़े होकर पेशाब करने लग जाते। अल्लाह पाक रहम फरमाए। इंतहाई गंदी बेशर्मी वाली ये हरकतें हैं। और फिर इसमें कपड़े नापाक होने का, बदन नापाक होने का, पांव नापाक होने का, पता नहीं कितने अंदेशे और कितनी चीजें मौजूद हैं, चल रही हैं। तो पेशाब के छींटों से बचना इंतहाई जरूरी है कि ऐसी कई रिवायात मिलेंगी आपको कि जिनमें अजाब कब्र की वजह पेशाब के छींटों से ना बचना है। तो अगर खुदा ना खास्ता देखने सुनने वालों में, ख्वाह वो बंद कमरे में, बाथरूम में, अपने जबरदस्त महंगे तरीन टॉयलेट के अंदर जाकर भी अगर वो इस तरह गंदगी से नहीं बचता, छींटों से नहीं बचता, नापाकी से नहीं बचता, शौर भी तो नहीं होता,
कब पांव पर, पंजों पर, कहां कहां बातों का छींटे लग जाते हैं, कपड़ों पर छींटे लग जाते हैं, नहीं अंदाजा होता। पाकी नापाकी की सोच भी तो हो, तहारत की सोच भी तो हो। ऐसे थोड़ी तकवा और परहेजगारी नसीब होती है। बंदा पाकी और नापाकी की सोच ही ना रखे, पता भी है कि ये नापाक है, फिर भी बोलता नहीं कोई परवाह नहीं। क्यों परवाह नहीं है तुम्हें यार? तुम्हें पाकी नापाकी का होश नहीं, इस्लाम और दीन में सफाई के दर्स का पता नहीं, सुन्नत तंजीब का पता नहीं, अल्लाह उसके रसूल के अहकाम का पता नहीं, हराम और हलाल का इल्म नहीं, तहारत का कोई अंदाजा नहीं है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिस अजाब कब्र का यहां जिक्र हुआ, दो सबब बयान हुए। नंबर एक, गीबत से नहीं बचता था। नंबर दो, पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। अल्लाह पाक हमें गीबत से बचने की भी तौफीक अता फरमाए कि गीबत हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। मुंह भर भर कर गीबतें करते यार। एक और मैं आपको हदीस सुनाऊं। अल्लाह पाक हमें गीबतों से बचाए, चुगलियों से बचाए, तोहमतों से बचाए। हजरत कतादा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हमें बताया गया है कि अजाब कब्र को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अजाब कब्र को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 1/3 अजाब गीबत की वजह से, 1/3 अजाब चुगली की वजह से, और 1/3 अजाब पेशाब के छींटों से खुद को ना बचाने की वजह से होता है। एक और मैंने आपके सामने रिवायत बयान की है, इसमें पेशाब के छींटों का जिक्र है, बल्कि इसमें चुगली का भी जिक्र है, गीबत का भी जिक्र है। नहीं बचते लोग गीबत तो चुगलियों से, मुंह भर भर के गीबतें करते, मुंह भर भर के चुगलियां करते। परेशानी भी नहीं है, मसला तो ये परेशानी भी नहीं। बेटे अरे यार पता चला, उसे यूं कर दिया, आसरा ही नहीं है ना। किसी की इज्जत बर्बाद होती है, किसी के साथ क्या सुलूक होता है, किसी का नाम खराब होता है, और सोशल मीडिया ने तो और तबाही मचाई हुई है। गीबत किसी की बुराई, उसकी पीठ पीछे बुराई की नीयत से करना, किसी की बुराई का बयान उसकी पीठ पीछे बुराई की नीयत से करना, इसको गीबत कहते हैं। बैठ के चुगली भी करेंगे, इसकी बात उस तक पहुंचा देगा, उसके उसको पहुंचा, आपस में लड़ाइयां करवाते हैं, झगड़े करवाते हैं। यह भी बड़ी परेशानी है। जी हाँ, हज़रत एक मर्तबा खलीफा अब्दुल मलिक के पास एक शख्स आया जो कफन चुराया करता था। उसने खलीफा को ऐसी 5 कब्रों के हाल बयान किए जिन्होंने उसको तौबा पर आमादा किया। उनमें से एक कब्र का हाल बयान करते हुए उसने कहा, एक बार मैंने एक कब्र खोदी तो उसमें एक भयानक मंजर था। मुर्दा गुद्दी के तरफ जबान निकाले हुए था और उसके जिस्म में आग की कीलें ठुकी हुई थी। गैबी आवाज ने बताया ये गीबत करता, चुगली खाता और लोगों को आपस में लड़वाता था। अल्लाह की पनाह, अल्लाह ना करे अगर ये आदत किसी में है गीबत करने की, चुगली करने की, आपस में लड़वाने की, तो गौर करे ये अजाब कब्र की बात मैं कर रहा हूं। किसी की गाड़ी की बुराई करेंगे, किसी के कपड़ों की बुराई करेंगे, किसी की औलाद की बुराई करेंगे, नहीं कोई डर ही नहीं लगता कि यार मेरा बनेगा क्या, मेरा होगा क्या। यकीन माने अजाब कब्र ये इतना बयान है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ये कब्र का बयान सुनकर रोया करते थे। किसी ने अर्ज की आप दीगर बातों पे इतना नहीं रोते जितना अजाब कब्र की बात पर रोते, और फरमाते ये पहली मंजिल है जो यहां फंस गया, यहां फंस गया, हमें अंदाजा ही नहीं है। हम आते जाते कब्रें देख रहे होते, मगर इन कब्रों में क्या हो रहा होगा इसका कभी गौर नहीं करते। अगर हम इसी तरह गुनाहों का अंबार लिए कब्र में उतर गए, प्यारे साहब भाई हमारे लिए आजमाइश है, सख्त आजमाइश है। अजाब कब्र का बयान हुआ, बेनमाजी नमाजी बन जाते हैं, सूदखोर सूद छोड़ देते हैं, फिल्में ड्रामे देखने वाले छोड़ देते फिल्में ड्रामे देखना। अल्लाह का खौफ पैदा होता है, अगर अल्लाह नाराज हो गया कब्र में होगा कौन हमारे साथ? कोई भी नहीं, नत्ती कोई भी नहीं। बंद करके चले जाएंगे, हम होंगे और हमारी तनाई होगी, कब्र होगा, कब्र होगी, फरिश्ते आएंगे, सवाल जवाब करेंगे, डांट कर सवाल जवाब करते हैं, झड़क कर सवाल जवाब करते हैं।
चीखो पुकार कब्र की सुनी जाती है। और बाकायदा किताबों में अज़ाब कब्र जाहिर किया गया है, दिखाया गया अज़ाब कब्र। बल्कि ये सवाल किताबों में लिखा हुआ है कि क्या बात है कि मुसलमान पर होने वाला अज़ाब कब्र दिखा दिया जाता है मगर गैर मुस्लिमों पर होने वाला अज़ाब कब्र नहीं दिखाया जाता। ये बाकायदा ज़वाजिर अन इख्तिलाफिल कबाइर, इस किताब के अंदर ये सवाल नकल किया गया है कि मुसलमानों पर होने वाला अज़ाब कब्र दिखाया जाता है मगर गैर मुस्लिमों के अज़ाब कब्र को दिखाया नहीं जाता। इरशाद फरमाया कि गैर मुस्लिम के अज़ाब कब्र में शक क्या है, मुसलमान का अज़ाब कब्र दिखाया जाता है ताकि मुसलमान इबरत हासिल करे। और बताया जाता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सबब क्या था अज़ाब कब्र का। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ाब कब्र को सुना है। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, गुजरात में जमा होने वालों, हॉल में जमा होने वालों, बाहर खुले आसमान पर जमा होने वालों, वहां स्क्रीन पर हो, दाएं बाएं जहां जहां जगह मिली है, आप सबके लिए जो इंतजाम किया गया है, मदनी चैनल पर जो आप जमा हुए हैं, अल्लाह पाक हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। मान जाना चाहिए। अल्लाह मुझे भी नेक बनाए, अल्लाह आपको भी नेक बनाए, अल्लाह हम सबको नेक बनाए कि हम मरने से पहले सच्ची। इस तरह की और भी इस्लामिक स्पीचेस बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफिज़।